लेकिन शिक्षा विभाग का जो स्थिति है वो धीरे धीरे ग्राफ घटता ही जा रहा है। ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। हर स्कूल के अंदर देखा, भौतिक विकास के मामले में देखो, बच्चों का रोल, थोड़े भी परिवार अपने गांव में थोड़े भी सक्षम नहीं, सीधे प्राइवेट स्कूल में लीजिए एडमिशन कराने, सरकारी स्कूल में कोने करावा नहीं चाहते। जितना कर्मचारी अधिकारी नेतागण ही અને કોણે સોરો સરકારી સ્કૂલ में नहीं भणे, हेतन सोरो प्राइवेट में भणे। जब ये हमारे सोरो हालांकि नाम तो मिलियो नहीं स्कूल में, लेकिन बातें में सब कराएंगे सरकारी में पढ़ा पे, सरकारी में पढ़ना चाहिए, एम पहुंचे। लेकिन जितने हम बातें करने वाले लोग हैं, इनका किसी का बच्चा सरकारी में नहीं पढ़ता। इसके पीछे कई रीजन है कि जो समझदार आदमी है, जो सर्विस में है, जो जनप्रतिनिधि है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य सुधरे, मेरे बच्चे का भविष्य बिगड़े, ये कोई नहीं चाहता। और वो इसी कारण उसको पता है कि मैं ऐसे सरकारी कर्मचारी हूँ, टीचर हूँ, तो स्कूल में क्या स्थिति है सरकारी स्कूल, और वो समझता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य सुधरे, तो वो प्राइवेट में ही एडमिशन कराता है। और इसी अनुरूप पिछले कई समय से देखता आ रहा हूँ, पीएस यूपीएस के अंदर अधिकतर, सीनियर में इतना डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन पीएस यूपीएस के अंदर नामांकन बहुत कम होता जा रहा है। हर साल संख्या कम थती है, सोन संख्या कई बढ़ी रही है, अपनी जनसंख्या बढ़ी रही है, तो स्कूल में भणवावानी संख्या कम ही थी रही है। आज जो शिक्षा व्यवस्था है, इसको मैंने गहनता से सुबह जो स्टाफ आता है तब से लगा के शाम तक उसकी सारी दिनचर्या जो है, इसका भी हमने अध्ययन किया। एक स्कूल में 5 मास्टर में मान लो, आज स्कूल हरियाणा में एक जना 2 जना तो पोषाहार खवड़ा देंगे। सुनो, बराबर सुबह पे दूध आवे पैकेट में, बराबर गोली ने गोली पसे लाइन लगाड़ी ने दूध बांटवा। अपने इस घर में 4 सुरों में 4 सुरों खवड़ा पिघड़ा, अर्धो घंटो 1 घंटो वगड़े। एक विद्यालय के अंदर जहाँ 50-60 का रोल है, इन बच्चों को दूध पिलाने में आधा घंटा बिगड़ता ही होगा। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, घंटा 1.5 घंटे बाद फिर खाने का 1 घंटा तक खावानो सालेगा, तो 2 मार्सा तो सर पर आमस लागेला रहे। और तीसरा मार्सा भी सूचना बराबर निदेशालय ने एक आदेश जारी किया है कि स्कूल का जो समय है उस दौरान कोई भी अध्यापक फोन नहीं चलाएगा। एक निदेशालय बीकानेर से आदेश निकला हुआ है कि जो शिक्षण व्यवस्था जो हो रही है, उस दौरान कोई भी अध्यापक फोन का यूज नहीं करेगा। लेकिन इस निदेशालय पास वो आदेश काढ़े, कोई टाइमिंग नहीं है, सूचना मोकलाड़ो, 11 बजे मोकलाड़ो, 12 बजे मोकलाड़ो। अब सूचना की मोकलाड़वी डाक के थ्रू मोकलाड़वी नहीं, फोन के थ्रू मोकलाड़वी। और ये बात मैं आज जो बोल रहा हूँ, वही बात आपके गौरव अग्रवाल जी जो पहले निदेशक थे उनको मैंने बताया था। किस दिशा में ले जा रहे हैं हम इस देश को? इतना कोप चल रहे डूंगरपुर वाले। अभी साइंस में रिजल्ट आप राजस्थान में 33 जिला है, 33 जिला में डूंगरपुर फर्स्ट डिवीजन। मैं के जितने तालू जड़ी दी 33 जिले राजस्थान में, और 33 जिले के अंदर साइंस के रिजल्ट में डूंगरपुर 1 नंबर पे रहा। विज्ञान में रिजल्ट में 1 नंबर पे डूंगरपुर रहा। सभी अधिकारियों, डीओ, सीपीओ, एसीपीओ सबको बधाइयां मिली। साइंस के मामले में जयपुर एजुकेशन हब जो माना जाता है, सीकर एजुकेशन जो हब माना जाता है, झुंझुनू जो एजुकेशन हब माना जाता है, उसको भी डूंगरपुर वालों ने पीछे छोड़ दिया साइंस के, विज्ञान के पढ़ने के मामले में। और स्थिति यह है कि साइंस के पूरे डूंगरपुर जिले में 60-70% व्याख्याताओं की पोस्ट खाली पड़ी है। और गलियाकोट और चिकली और सावला 3 ब्लॉक देख लो, वहां पर 90% साइंस के व्याख्याता नहीं है। तो टॉप था कि अगला बाबा मासा बसली। और जिस सीकर जो एजुकेशन के मामले में एक जाना पहचाना जिला है, झुंझुनू,
जयपुर, अजमेर, इन जिलों को भी हमने पीछे छोड़ दिया पढ़ने के मामले में। और उसी साइंस के बच्चे को जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता है उसको पूछते हैं यूजी और पीजी क्या है, नहीं खबर। इसके पीछे भी रहा है। निदेशालय ने आदेश जारी कर रखा है, किसी भी स्कूल में अगर रिजल्ट कम रहा तो प्रिंसिपल पीसी करिए। कौन प्रिंसिपल चाहेगा कि रिजल्ट डाउन रहे? काड़ो दौड़ो सब करेगा ही। कोरोना काला धोड़ा में गड़बड़ा किशोरों ने जिंदगी बिगड़ रही है। ये बातें हमको सरकार को कहनी चाहिए, और ये बातें हमने सरकार को कही है क्योंकि आपने हमको चुन के भेजा है। लेकिन ये बातें आपकी जानकारी में भी होनी चाहिए, ये बातें आपकी जानकारी में भी होनी चाहिए। वर्तमान एजुकेशन व्यवस्था, सरकारी जो सिस्टम इतना गंदा बना रहे हैं, ये जो केंद्र और राज्य की सरकार है, जिससे आने वाले समय में सरकारी सिस्टम पे भरोसा उठ जाएगा। जो आरपीएससी क्वालिफाई आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन उसका बच्चा वो मजबूरन आरपीएससी में जो फेल हुआ बंदा जब प्राइवेट में पढ़ा रहा है उसके पास भेजता है। व्याख्याता बनेलो आदमी है, आरपीएससी क्वालिफाई था जो है, इन्हें सोरो कि मोगले प्राइवेट स्कूल ने अंदर जे आरपीएससी थी कि फेल था क्यों भी पढ़ा गया। ये हमको समझने की जरूरत है। अभी कैमरा वाला एमएलए साहब ने यहाँ किया, कंप्यूटर वाला किया, मैंने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोशिश की। हम दोनों ने मिलकर कुछ भी काम करते हैं, हम दोनों मिलकर आपस में बातचीत करते, चर्चा करते और फिर करते हैं। और हमने मेरे टीएडी कमिश्नर को एक लेटर लगभग बना लिया है, मैंने लिखा नहीं, मौखिक बात कर ली थी। जितने जो आदिवासी इलाके के अंदर सीनियर विद्यालय हैं और जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल सारे के सारे में सीसीटीवी कैमरे लगे। हमने जो लगाए वहां तो ठीक है, बाकी जगह नहीं लगे, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे। और इसके बाद उसका ऐप आईडी मतलब ऐप जारी हो जाए और आम पब्लिक भी देखे घर बैठे बैठे कि मार सोलो स्कूल में गई हुए तो वो करे। एक ऐप जारी थाई जाए और ऐप प्रत्येक अभिभावक हॉस्टल में जो बच्चा आ रहा है वहां पर भी ऐप जारी हो जाए। उस ऐप के थ्रू प्रत्येक अभिभावक देख सकता है, आम पब्लिक में ओपन हो जाए स्कूल भी कि स्कूल में कितने बजे मास्टर साहब आ रहे हैं, कितने बजे बच्चा जा रहा है, क्या कर रहा है। उस पर भी हम आने वाले समय में काम करेंगे। इसी अनुरूप यहाँ के सारे साथियों से, यहाँ पर सभी समाज के जो लोग हैं सब मिलजुल के रहो, काम करो। पॉलिटिक्स वाले लोग कई प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन मैं श्योरिटी करता हूं कि हमारी जो विचारधारा है हम उसके विरोध में हैं। जो शोषण करता है, जो भेदभाव करता है, जो ऊंच नीच की भावना रखता है, उसकी खेर निकालने का काम करते हम लोग। बाकी मानव मात्र किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, मानव मात्र की रक्षा, मानव मात्र का प्रति प्रेम भावना वाली बात और भावना हम लोग रखते हैं। हमने पहले जो सिस्टम चलता था, एक ट्रांसफर ना 1-1.5 लाख रुपया लेते तमन जी मन का जी नेता आज तमन कहे क्या बीटीपी वाला अपघात एम करी नाखी, आदिवासी परिवार वाला अपघात एम करी नाखी, इस इन बीवड़ा में पैसा देता। और हम दोनों ने सबके फ्री में काम करा है। किसी कर्मचारी को ट्रांसफर कराने में पैसे नहीं लिए। एक प्रिंसिपल है, उसको ट्रांसफर कराने में 1-1.5 लाख रुपया लेंगे तो प्रिंसिपल साहब विचार करेंगे विकास फंड में कितना पैसा जो क्यों वसूल करेंगे या व्यवस्था करेंगे ना। तो ये जो पहले वाला जो रवैया था इसको काफी चेंज किया है। और जब तक देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होगी ये देश नहीं बचेगा। आज 2 विधायक हम नहीं होते तो राजस्थान की वर्तमान स्थिति कुछ और होती। और जो आज फ्री में आपको पैकेट बांट रहे हैं ये वो भूल जाते पैकेट बांटना, अगर ये 2 विधायक नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां जब तक है इस देश का भविष्य है। आज जो फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा मैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कार्य अब जो यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी थी केंद्र में, मतलब यूपी की सरकार 18 दलों ने मिलके उसको सपोर्ट किया था और मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने थे।
और उसी दौरान क्षेत्रीय पार्टियों ने मांग रखी थी कि देश के अंदर शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा का। और उसी दौरान 6 साल से 14 साल तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना। अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो कांग्रेस अपनी इच्छा से कभी ये कानून नहीं बनाती। आज नरेगा की जो बात करते हैं ये लोग क्या कहते हैं कि तुमन रोजगार आ लीजिए, कांग्रेस सरकार आई। इसकी सच्चाई क्या है? जब 2004 के अंदर पहली यूपीए सरकार बनी और 19 दलों से मिलके बनी, और जो तमिलनाडु की तरफ की जो सरकार पार्टियां थी क्षेत्रीय, उन्होंने उस समय सोनिया गांधी जी को प्रपोजल दिया कि आप रोजगार गारंटी का कानून अगर देश में लाते हो तो हम सपोर्ट करेंगे। और कांग्रेस को मजबूरन उस दौरान यस करना पड़ा कि हम देश के अंदर नरेगा कानून लाएंगे। कांग्रेस वाला इच्छा था कि कानून नहीं आएंगे, और पसे 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश के अंदर, मैं जो कहना जो चाह रहा हूं कि देश के अंदर आम पब्लिक को लेके, गरीब को लेके जो भी कानून बना है वो यूपीए की 2 सरकारों के अंदर बना है, 2004 वाली और 2008 वाली। और उसी दौरान क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रपोजल दिया, क्षेत्रीय पार्टियों ने शर्त रखी थी कि हम आपकी सरकार बनाएंगे लेकिन आप ये कानून लाओगे, ये जनता के हित में योजना लाओगे तो आपको हम समर्थन देंगे, ये मांग रखी थी। और उस दौरान उनको मजबूर होके ये कानून बनाने पड़े। और वही इसका विपरीत उदाहरण आप देखना चाहोगे, वर्तमान में एक तरफा सरकार है केंद्र में, और उसी एक तरफा सरकार ने नरेगा को ऑनलाइन कर दिया। हमारी सेवा और अधिकारी जीवन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं थाती, फोटो नहीं खिंचाती हो, लेकिन पहले वही रिपीटी मळे रोजगार गारंटी में फटाफट फोटो खींचो पड़े। ये स्कीम को रोकने का कारण है। अगर आज भी केंद्र के अंदर गठबंधन की सरकार होती तो बीजेपी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह नरेगा को, ये स्कीम को रोकने के लिए जिस तरह से नियम कायदे बना रहे वो नहीं बनाती। 33% जो नरेगा का बजट कटौती कर दिया वो नहीं करती। तो देश के अंदर जब तक क्षेत्रीय पार्टियां रहेगी, अनेकता रहेगी, अनेक विचारधारा रहेगी, तब तक ये हमारा देश सुरक्षित है। हम लोग कहते हैं हमारा देश महान देश है। क्या कहते हैं? महान देश है। और महान देश इसलिए कहा जाता है कि इस देश में अनेक समाज है, अनेक जातियां हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, इसलिए देश को महान कहा जाता है, विविधताओं का देश कहा जाता है। और एक तरफा हो जाएगा तो तानाशाही हो जाएगी। किसी भी गांव में कोई भी समाज एक तरफा या तानाशाही करता है तो फिर वो प्रेम भावना नहीं रहती। और वही वर्तमान में देश के अंदर कुछ लोग करना चाह रहे हैं, जिससे सबको खतरा है, जिससे सबको खतरा है। आग लगाने वालों को भी खतरा है और जहां जल रही है उनको भी खतरा है, क्योंकि आग लगाने वाला आज तो अच्छा लग रहा है कि मैं आग लगा रहा हूं, लेकिन एक दिन उसका भी हाथ जलने वाला है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो समझदार साथी होंगे वो समझ गए होंगे। इसलिए ये जो विचारधारा इस इलाके के अंदर आई है सबके हितैषी है। जो एक समय में डूंगरपुर बासपा को पहचानते नहीं थे, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री साल में एक बार भी नहीं आते थे, आज 1 महीना पास पड़ा भी किया। पहले 1-2 साल के अंदर एक बार अवसर नहीं मिलता था, आज 1 महीने के अंदर 5 बार आ गए। वो आपकी ताकत की वजह से आ गए। तो ये ताकत बरकरार रखनी है तो खोने नहीं है, बरकरार रखनी है कि ठीक है। धन्यवाद आप सबको। जय जवाहर, जय भारत, जय भीम, जय आदिवासी, जय संविधान।